मैं डॉक्टर आर तारखेड़कर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और वास्तुशास्त्र 123 का राइटर, आप सभी का वास्तु विश्व चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा संपूर्ण जीवन एक बड़ी पाठशाला है। इस पाठशाला में मैंने जो समझा, सीखा, एक्सपीरियंस किया, उसके कुछ अनमोल रत्न आपके साथ शेयर करने आया हूं। आज हम जानेंगे कर्म, नसीब और वास्तुशास्त्र को। क्या कर्म करने से सब कुछ मिल जाता है? क्या नसीब का भी कोई पार्ट होता है? कर्म और नसीब दोनों भी साथ में है तो क्या संपूर्ण जीवन सुखी हो जाता है? वास्तुशास्त्र का उसमें क्या पार्ट है, चलिए जानते हैं इसे। कर्म हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। कर्म के सिवा कुछ भी नहीं चलता है। कर्म करना जरूरी है। कोई कड़ी मेहनत को कर्म समझते हैं तो कोई अपनी नौकरी या बिजनेस को कर्म समझते हैं। तो क्या है कर्म? कर्म एक एक्शन, एक कृति है जो स्वयं और संपूर्ण विश्व के हित में की जाती है, उसे हम कर्म कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, अच्छे कर्म करने से भी कुछ नहीं हो पाता है, जिंदगी रफ्तार नहीं पकड़ पाती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, तब भाग्य की आवश्यकता महसूस होती है। भाग्यवान व्यक्ति कम श्रम में काफी धन कमा लेते हैं। ऐश्वर्य संपन्न, उत्तम स्थिति में जो भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अच्छे कर्म करते ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बुरे कर्म करके भी बहुत सारे पैसे, धन कमाया जा सकता है, लेकिन क्या वो सभी सुखी है? जो कड़ी मेहनत से, सत्कर्म से अपनी जीवन पद्धति जी रहे हैं, वो अपनी जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस हमने देखे हैं। तो क्या वो सही है? जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, एक मंजिल पर पहुंच जाते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं, उनके जीवन में भी कभी कभी कमियां रह जाती है। किसी को संतति का सुख नहीं मिल पाता है, किसी को संतति होती है तो वो एबनॉर्मल होती है, या फिर उनको फिजिकल चैलेंज होता है, किसी की शादी नहीं होती है, तो कोई कई शादियां करके भी सुख नहीं मिल पाता है उसे। हमारे जीवन के 100% में से 33% जाते हैं कर्म को, 33% जाते हैं नसीब को और 33% जाते हैं वास्तुशास्त्र को। कैसे? आइए देखते हैं। प्राचीन काल से भारत देश में कर्म और वास्तुशास्त्र का नज़दीक का रिश्ता है। मुख्य 4 दिशा और उनके साथ जुड़े 4 वर्ण और उनके साथ जुड़े उनके कर्म। पूर्व दिशा यह ब्राह्मण वर्ग के लिए निश्चित है और उनका काम है ज्ञान देना, अध्ययन करना। पश्चिम दिशा ये शूद्र वर्ग के लिए निश्चित की गई है और उनका काम है मेहनत करना। उत्तर दिशा इसे वैश्य वर्ग को दिया गया है और उनका काम है व्यापार करना। दक्षिण दिशा ये क्षत्रियों के लिए निश्चित की गई है और उनका काम है प्रशासन तथा राज्य कारभार या युद्ध। अभी हमारे जीवन में यह कार्य प्रणाली अस्तित्वात नहीं है, लेकिन इसका महत्व अन्य साधारण है। वास्तुशास्त्र के कुछ रहस्यमय सूत्रों में इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत छुपा हुआ है। उसे हम कहते हैं कर्म दिशा सिद्धांत। क्या है कर्म दिशा सिद्धांत? सिद्धांत के अनुसार आप जो कर्म करते हो, फिर वो जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी आप कर्म करते हो, उसके अनुसार आपने दिशा का चयन करना चाहिए। आपके कर्म के अनुसार जो आपको शुभ दिशा है, उस दिशा का चयन करने पर आपको संपूर्ण सुख, समृद्धि, धन वृद्धि, ऐश्वर्य तथा उत्तम आरोग्य निश्चित मिलेगा। कर्म और नसीब से आप मालामाल है तो आपको 33 + 33 यानी कि 66% मिलेंगे। आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे, लेकिन आपका जीवन संपूर्ण में सुखी नहीं रह सकता है अगर आपको वास्तुशास्त्र के वो 33% नहीं मिलते हैं। वास्तु के अनुसार आपकी वास्तु अगर दोषयुक्त है
निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ अधूरापन जरूर रहेगा। आपका जीवन समस्यापूर्ण हो सकता है। आप बाहर के जीवन में अतिशय सुखी समृद्ध हो, लेकिन घर में अशांति है। आप पैसों से मालामाल हो, लेकिन आपके जीवन में कोर्ट केसेस, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट्स, ऐसे किस्से होते हैं, तो वो जीवन व्यर्थ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। अर्थात कर्म और नसीब का भी इसमें हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है वास्तुशास्त्र। आप उत्तम कर्म करके 33% तो मिला लेते हैं, लेकिन अगर आपका नसीब खराब चल रहा है, आपका भाग्य चक्र अभी डाउन है, तो आपको वो 33% नहीं मिल पाते हैं। और आपका वास्तु भी खराब है, तो वास्तु के भी 33% आपको नहीं मिलते हैं। तो अच्छे कर्म करके 33% मिल रहे हैं, तो क्या आप उसमें खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। खुशी जीवन शैली के लिए आपको चाहिए मिनिमम 66%। तो क्या नसीब आपके हाथ में है? बिल्कुल नहीं। नसीब को आप तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, वो है आपकी वास्तु। आपकी वास्तु को आप वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हो, और उसके अगर 33% मिलते हैं और कर्म के भी 33% मिलते हैं, तो 66 हो जाते हैं। तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है, और नसीब जो है वो फिर बोनस में मिलेगा आपको। तो राह किसकी देख रहे हैं? आज ही अपनी वास्तु को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाने के लिए शुरू हो जाइए। और हाँ, कर्म भी करना है, वरना उसके 33% छूट जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए घर में रहते हुए अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कैसा होगा? कर्म तो करना ही है। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कर्म दिशा सिद्धांत। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।